वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज क्लास 8 का मैथ के बुक से पाठ 5 का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अभ्यास को हल करवाऊंगा। अभ्यास 5 को पहले हल करवाऊंगा, उसके बाद मेरी अगली वीडियो में 5 का हल करवाऊंगा। इसी तरह क्रम में बढ़ाता रहूँगा। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, मैं देर नहीं करूँगा। आपको 5 का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहला है भाग दीजिए। इसमें दिया है 8x² YZ में 2xy से भाग दीजिए। इसका बस मैं 10 सेकेंड का ट्रिक बताऊँगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो बस 2 सेकेंड में लगाना सीख जाएंगे। चलिए, मैं उस पर लगाता हूँ। पहले क्या करना है, 8x² YZ को उतार लेना है। उसके बटे में 2xy को उतार लेना है। अब क्या करना है, इसका विस्तार करना है। 2 गुणे में 4 पर छोटी संख्या से विस्तार करना शुरू करते हैं। 4 दूना 8। अब गुट्टे में x, गुट्टे में x, गुट्टे में y, गुट्टे में z, बटे में 2 गुणे में x गुणे में y। अब क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, इस x को इस x से काट दे रहे हैं और इस y को इस y से काट देंगे। अब जो बचेगा उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर 4x और z बच रहा है। 4xz बटे में 1। अब 1 का मान नहीं होता है, 4x और z आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको हल करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 15x² YQ बटे में 3x² Y²। अब इसका विस्तार करते हैं। तो 3 गुणे में 5 गुणे में x गुणे में x गुणे में y गुणे में y गुणे में y और बटे में 3 गुणे में x गुणे में x गुणे में y गुणे में y। हाँ, पर ये संख्या, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 से काटने लायक रहेगा तभी आप 2 से काटेंगे। ठीक, मतलब 2 से गुणा हो रहा है यहाँ पर, ये मत समझिएगा कि 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए, मैं शुरू करता हूँ, ये भी काटता हूँ। इस 3 को इस 3 से काटेंगे, इस x को इस x से काटेंगे, इस x को इस x से काटेंगे, इस y को इस y से काटेंगे, इस y को इस y से काटेंगे। अब आंसर आपका क्या बचा है, 5y बटे में 1। अब 1 का मान कुछ नहीं होता है, तो 5y आपका आंसर हो जाएगा। इसी चलिए, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको हल करके दिखाता हूँ। तीसरा, यहाँ पर a² - b² बटे में a + b उतार लेंगे। अब इसका विस्तार करेंगे। उतार लिए, अब इसका विस्तार करेंगे। तो मुझे a² - b² का एक रूल याद है, उसको मैं लिखूंगा। मतलब इसका फार्मूला a² - b² का, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। अब पूरे के बटे a + b कोष्टक में था, कोष्टक को मत भूलिएगा। अब इसको इससे काट देंगे, क्योंकि ये भी a + b कोष्टक में है, ये भी a + b कोष्टक में है। अब यहाँ पर बचा है कोष्टक में a - b बटा में 1। अब 1 का मान कुछ नहीं होता है, तो a b को उतार लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। उसी तरह हम लोग ये दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दूसरा दिया है कि सरल कीजिए, और पहला क्वेश्चन है 32m³ y² बटे में 4m² y। बटे में दिया तो इसको बटे में नहीं करेंगे, इसका सीधे विस्तार करेंगे।
तो 8 गुणे में 4 गुणे में m गुणे में m गुणे में m गुणे में y गुणे में y और पूरे के बटे 4 गुणे में m गुणे में m गुणे में y। अब इसको काट देंगे, जो कटने लायक रहेगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटने लायक है उसे छोड़ देंगे। इस 4 को इस 4 से काट देंगे, इस m को इस m से, इस m को इस m से और इस y से इस y को काट देंगे। अब जो बचा यहाँ पे लिख देंगे 8 m y बटे में 1 का मान नहीं होता है इसलिए 1 को हटा देंगे। 8 m y आपका आंसर हो जाएगा। इसे चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन, तो ये देखिए, ये अगर इसके बीच में प्लस रहता तो हम लोग इसके बीच में अगर प्लस रहता तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, तब तो इसको भाग देना पड़ता। देखिए इसके बीच में प्लस है इसीलिए इसको भाग देना पड़ेगा। चलिए तो भाग देते हैं। तो यहाँ पर x लिखिए, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 4x। अब भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे एक अंक है, अगर 2 अंक रहता है 2 अंक से भाग देते हैं, पर यहाँ पे 1 अंक है तो 1 अंक से भाग देंगे। तब x का इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या करते हैं, बटे में ऐसे लिख लेते हैं, जो जिसमें भाग देना रहता है और जिसे जैसे इसमें भाग देना है। तब क्या करेंगे, अब इसका विस्तार करें, x गुणे x बटे में x। एक x से एक x को काट देंगे, कितना होता है ये x स्क्वायर ना। अब यही यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का इस एक्स में भाग गुणा कर देंगे। देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर गुणे में एक्स। अब इसका ये करेंगे तो एक्स क्यू आ गया ना, मतलब इसका आंसर सही है, इतना ही होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह बदल देंगे। अब इसको काट देंगे। अब यहाँ प्लस का 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस लेते हैं इसीलिए यहाँ पर प्लस लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। 4x स्क्वायर बटे में x। अब इससे x से इस x काट देंगे, खाली ax 4x बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए मैं गुणा करता हूँ 4x गुणे में x। अब देखिए करेंगे तो 4x स्क्वायर गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ना 4x स्क्वायर, ये भी प्लस में है, इसका माइनस में मान मतलब इसका चिन्ह परिवर्तन कर देंगे और इसको काट देंगे। अब फिर यहाँ पर प्लस में 4x बचा है, देखिए यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस होगा। अब देखिए इसका भाग इसमें देंगे 4x बटे में x, इसको काट देंगे तो यहाँ पर खाली 4 होगा। 4 का गुणा x में करेंगे, 4 गुटे x बराबर 4x। अब यहाँ पर 4x को लिख देंगे, ये भी प्लस में है अभी, इसका मान परिवर्तन करेंगे, इसको काट देंगे। आपका 0 से सफल होगा और इतना आपका आंसर होगा। देखिए x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और भाई पसंद आई हो तो एक लाइक मार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा।